सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच को संसद की पीएससी यानी कि लोक लेखा समिति तलब कर सकती है। दरअसल पीएससी के ज्यादातर सदस्यों का यह मानना है कि माधवी पुरी बुच पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं उसको देखते हुए पीएससी की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस पर सेबी चीफ माधवी बुच से जवाब लिया जाए। फिलहाल पीएससी की तरफ से माधवी पुरी बुच को समन नहीं भेजा गया है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ लगातार आरोप लगे हुए हैं उसे देखते हुए महीने के आखिर में या पीएससी की अगली बैठक में सेबी चीफ को बुलाया जा सकता है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये बड़ी खबर मिल रही है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को संसद की पीएससी यानी कि लोक लेखा समिति तलब कर सकती है। पीएससी के ज्यादातर सदस्यों का मानना है कि माधवी बुच पर जिस तरह से आरोप लगे उसको देखते हुए पीएससी की जिम्मेदारी ये बनती है। जिस संस्था की वो चेयरपर्सन हैं उस संस्था में वोकार्ड कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ड की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। आप जब होल टाइम मेंबर बनती हैं सेबी की तो आप एक कंपनी को अपना घर किराए पे दे देती हैं। उस कंपनी के केसेस आपके पास आते हैं। किराया 46 लाख इस साल सालाना किराया था। टोटल अब तक आप उस कंपनी से किराए के 2,16,55,000 ले रखे। हम ये जानना चाहते हैं आपने इस सब को कहां कहां डिक्लेयर किया, किस किस को आपने बताया, किस किस संस्था के सामने आपने ये बताया, और क्या ये उचित है कि आप होल टाइम मेंबर बनती हैं तो आईसीआईसीआई के शेयर्स से लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी के एक अधिकारी को आपने किराए पे दी जिस कंपनी के आप केसेस निपटाएंगी सेबी में, या सेबी के केसेस निपटाएगी। इज इट लीगल, इज इट प्रॉपर, इज इट एथिकल? ये 3 सवाल हैं। अब रही बात पीएससी की, तो ये तो एक कमिटी है। कमिटी का क्या निर्णय होगा वो तो मैं नहीं बता सकता। वो आप बता रहे हैं कि कोई बुलेटिन आया, मैंने नहीं देखा, तो जो भी कमिटी डिसीजन लेगी वो आपके सामने होगा, मुझे आइडिया नहीं है उसका।